उत्तराखंड के केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश, 7 लोगों की मौत, देखें वीडियो। 7 लोगों की मौत बताई जा रही है, जिसमें एक पायलट भी शामिल है। अब पहली चीज ये की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि किसी भी तरीके से जो परिजन है उनसे संपर्क किया जाए। मौके पर एसडीआरएफ की टीम मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BF7 ने भारत में दी दस्तक, 3 से 4 हफ्तों में देश भर में फैल सकता है। भारतीय रेलवे का ऐलान, दिवाली छठ में चलेगी 32 और स्पेशल ट्रेनें, स्टेशनों पर किए गए इंतजाम। इंटरपोल की 90वीं महासभा में बोले पीएम मोदी, हमें पता है सुरक्षा के लिए क्या बलिदान देने पड़ते हैं। जालंधर में बड़ी वारदात, दामाद ने ससुराल में मचाया कत्लेआम, पत्नी, बेटा, बेटी और सास ससुर को जिंदा जलाया। आज से 3 दिवसीय भारत दौरे पर यूएन महासचिव एंटोनियो गुतारेस, पीएम मोदी और विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। बिल्किस बानो मामले में दोषियों को माफी के खिलाफ याचिका पर अब 29 नवंबर को होगी सुनवाई। डॉग पालने के जरूरी नियम, किसी को काट ले तो मालिक पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई। दिल्ली में मास्क के दिन आने वाले हैं, दिवाली से पहले प्रदूषण का स्तर बढ़ा, अगले 10 दिन रहना होगा सावधान। इंटरपोल असेंबली में दाऊद पर पूछ लिया सवाल, मुंह भी नहीं खोल पाया पाकिस्तानी डेलीगेशन। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। जम्मू कश्मीर में हाइब्रिड मिलिटेंट्स बने हुए हैं, सुरक्षा बलों के लिए चुनौती, लगातार कर रहे हैं टारगेट किलिंग्स। शियद अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान को जम्मू कश्मीर में नहीं मिली एंट्री, लखनपुर में रात भर किया प्रदर्शन। भारत मौसम विज्ञान विभाग की जानकारी के अनुसार उत्तर भारत में थमा बारिश का दौर, दक्षिण में अब भी जारी। पुणे में बारिश ने 140 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, आज रात से कल सुबह तक भारी बरसात का अलर्ट जारी। एनआईए की 50 लोकेशन पर छापेमारी, लॉरेंस बिश्नोई और बम्बीहा ग्रुप के सदस्य समेत कई गैंगस्टर निशाने पर। पीएम मोदी दिवाली के मौके पर अयोध्या जाएंगे, रामलला के दर्शन करने। जम्मू कश्मीर के शोपियों में यूपी के 2 मजदूरों पर ग्रेनेड से हमला। अशोक गहलोत का बयान, कहा गांधी परिवार से मेरे रिश्ते तर्क से परे थे और रहेंगे। भ्रष्टाचार के मामले में पकड़े गए अपराधियों की तुलना शहीदों से क्यों, केजरीवाल के बयान पर भगत सिंह के रिश्तेदारों ने साधा निशाना। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में खड़गे को लेकर गांधी परिवार परेशान, हारे तो होगा बड़ा नुकसान। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा, कहा केजरीवाल ने कमीशन लेने में कांग्रेस का भी रिकॉर्ड तोड़ा, झूठ बोलना है फितरत। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए कल होगी मतगणना, 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का नेता बनेगा अध्यक्ष। हिमाचल प्रदेश व गुजरात के विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम अलग अलग रखे जाने को लेकर अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लगाया बड़ा आरोप। हिमाचल भाजपा कोर टीम की दिल्ली में हुई बैठक, उम्मीदवारों के नामों पर हुई चर्चा। अगर मैं अध्यक्ष बना तो गांधी परिवार की सलाह सहयोग लेने में शर्म नहीं करूंगा, कांग्रेस शीर्ष पद के चुनाव से पहले बोले खड़गे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा गुजरात में भाजपा तोड़ेगी पिछले सारे रिकॉर्ड, एक बार राज्य में फिर बनाएगी सरकार। यूपी के बरौली में महापौर ने 10,000 बंदरों को पकड़ने की इजाजत मांगी। दिवाली से पहले सब्जियों के दाम आसमान पर, गोभी, टमाटर, बैंगन हुआ महंगा। दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने की 11 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों की शुरुआत, अगले 2 महीने में 100 ऐसे स्टेशन देने का किया वादा। सिसोदिया की तुलना भगत सिंह से करने पर कांग्रेस ने केजरीवाल को घेरा, कहा ये घटिया राजनीतिक हरकत। दिल्ली के डिप्टी सीएम को बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने दी खुली चुनौती, कहा सीबीआई पर दिया बयान वापस लें। सीबीआई की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर हमला, कहा दिल्ली में ऑपरेशन लोटस सफल करना चाहते हैं। इंदौर में कार की खिड़कियों से काले रंग की फिल्म हटाने को कहा तो शख्स ने कांस्टेबल को पीटा। मध्य प्रदेश में हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई क्यों बंद हो गई, कमलनाथ ने किया सवाल। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 3 महिलाओं की डूबकर मौत, 2 बच्चों को बचाया गया, 2 अन्य महिलाएं लापता। रूस की दोस्ती से भारत को हुआ एक और बड़ा फायदा, तेल और गैस में जल्द मिल सकती है खुशखबरी। सोना खरीदने का सुनहरा मौका, आज फिर हुआ सस्ता, चांदी में लौटा बम्पर तेजी। रिलायंस कैपिटल के लिए बोली लगाने की समय सीमा फिर बढ़ी, शेयरों की ट्रेडिंग हुई बंद।
शेयर बाजार में हफ्ते की शानदार शुरुआत, सेंसेक्स 491 अंक उछलकर हुआ बंद, निफ्टी 17,300 के पार। ब्रिटेन की संसद में मनाई गई दिवाली, मोमबत्तियां जलाकर हुई शांति की प्रार्थना। यूक्रेन पर रूस का अब तक का सबसे बड़ा हमला, देश के 1/3 हिस्से हुए ब्लैकआउट। श्रीलंकाई लेखक शेहान करुणातिलक ने जीता 2022 का बुकर पुरस्कार। रूस यूक्रेन युद्ध में तीसरे देश की एंट्री, बेलारूस में 9,000 सैनिक तैनात करेंगे पुतिन, नए बॉर्डर पर पहुंची सेना। फ्रांस में मैक्रो के खिलाफ सड़कों पर लाखों लोग, महंगाई और जलवायु संकट को लेकर पेरिस में व्यापक विरोध प्रदर्शन। नाइजीरिया के गिरजाघर में फायरिंग, एक महिला और उसकी बेटी की मौत, प्रार्थना के दौरान हुआ हमला। ईरान में हिजाब के विरोध के बीच लगी तेहरान की जेल में आग, बढ़ रही मृतकों की संख्या, कोई साजिश तो नहीं। महाराष्ट्र ग्राम पंचायत इलेक्शन में सत्ता गंवाने के बावजूद एमवीए को फायदा, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी। शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत बढ़ी, जमानत पर 21 अक्टूबर को सुनवाई। डूबी सड़कें, लोग हैं परेशान, महाराष्ट्र में बारिश ने मचाई तबाही। हलाल मीट को लेकर मैकडॉनल्ड्स को राज ठाकरे की पार्टी की धमकी। पुणे में आफत की बारिश, सड़कें बनी तालाब, मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया।